आपके आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वो गलत होती है और आप बार बार आधार सेंटर जाते हैं और वहाँ पे करेक्शन करवाते हैं, लेकिन जब आप दोबारा से चेक करते हैं तो वही पुरानी डेट ऑफ बर्थ आपकी आती है और आपका जो करेक्शन का जो फॉर्म है जब आप चेक करते हैं तो उसमें रिजेक्ट का ऑप्शन आ जाता है कि आपका आधार कार्ड जो है रिजेक्ट हो चुका है। आधार कार्ड का रिजेक्ट होने का कारण आपका पहला तो ये रहता है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ करेक्शन की जो लिमिट होती है वो ख़त्म हो चुकी है। दूसरा, जो आप स्पॉटेड डॉक्यूमेंट लगाते हैं वो आपके मैच नहीं हो पा रहे हैं, उसकी वजह से भी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ वो ठीक नहीं हो पा रही है। लेकिन बार बार अगर आप डेट ऑफ बर्थ को ठीक करवाते हैं तो डेट ऑफ बर्थ की जो लिमिट है क्रॉस हो चुकी होती है और अब वो आपकी क्रॉस लिमिट जो है ठीक नहीं होगी। तो आज इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे कि अगर आपकी लिमिट क्रॉस ख़त्म हो चुकी है और आप अपना आधार कार्ड को की जो डेट ऑफ बर्थ है उसको ठीक करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो इसमें आपको तरीका बताएंगे कि कैसे आप अपने आधार की लिमिट क्रॉस होने के बावजूद भी अपने आधार की डेट ऑफ बर्थ को ठीक करवा सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप रहता है चेक करना कि आपके आधार कार्ड की कितनी लिमिट बची हुई है कि नहीं बची हुई है। उसके लिए पहले आप UID की ऑफिशियल वेबसाइट में आएंगे और यहाँ पे आपका आ जाता है एक डाउनलोड आधार का ऑप्शन। जब इस तरह का आ जाता है इसमें पहले आपने डैशबोर्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन आ जाता है ये वाला, इस पे आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन विद OTP पे क्लिक कर देंगे। जो OTP आपके आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर लिंक है उसमें आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है और यहाँ पे बहुत सी सर्विसें आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी। तो यहाँ पे आपने आधार अपडेट का ये पहला ऑप्शन आता है, इस पर आपने क्लिक करना है। तो आप कहेंगे कि हमारे आधार कार्ड के साथ हमारा मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो ऐसे में पहले आप अपना नंबर को लिंक करवा लें, उसके बाद फिर इस पोर्टल को ओपन करें। अगर आपने इसमें करेक्शन पहले नहीं करवाई है, एक बार भी नहीं करवाई है डेट ऑफ बर्थ में, तो आपका आधार कार्ड नंबर नहीं है लिंक, तो आपका डायरेक्ट ये सोल्यूशन हो सकता है। तो यहाँ पे हमने अपडेट पे क्लिक कर दिया है और अपडेट योर डॉक्यूमेंट एड्रेस वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर आपका अगर इस तरह आ जाता है कि डेट ऑफ बर्थ जो 0 अपडेट लेफ्ट बचा हुआ है तो आपकी लिमिट जो है क्रॉस हो चुकी है। अब आपको क्या करना होगा, दूसरा स्टेप आप बताएंगे कि दूसरे स्टेप में आप अब क्या करेंगे। तो दूसरा स्टेप रहता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट का। जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो इस सर्टिफिकेट को आप अपने आधार सेंटर में ले जाएंगे। तो जिनके पास अपना बर्थ सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है और उनका जो पंचायत का रिकॉर्ड वो भी मौजूद नहीं होता है, तो ऐसे में जहाँ पे उनके जो ऑफिस होता है, हेड ऑफिस, जहाँ से पूरा डाटा जो रिकॉर्ड का होता है वहाँ पे होता है, वहाँ से वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट के साथ अगर आप मैट्रिक पास हैं तो अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी आप इसके साथ अटैच करा सकते हैं। तो तीसरा डॉक्यूमेंट रहता है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन यानी कि घोषणा पत्र। तो इसके 2 फॉर्मेट है, एक हिंदी में एक इंग्लिश में। अगर आपको दोनों फॉर्मेट चाहिए तो आपको इस फॉर्मेट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। इस फॉर्म में आप क्या क्या फिलअप करेंगे, तो यहाँ पे मैं की जगह यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, इंग्लिश में फिलअप करें और कैपिटल लेटर में वो अपना नाम दें। इसके बाद यहाँ पे अपना फादर का नाम, हस्बैंड का नाम है या डॉटर ऑफ है तो उस हिसाब से यहाँ पे वो मेंशन करेंगे। निवासी की जगह यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस फिलअप करेंगे जो आपके आधार कार्ड में मौजूद है। इसके बाद यहाँ पे जो आपका आधार कार्ड है, नंबर है, आधार नंबर, वो यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे दूसरे नंबर पे दिया गया कि जो प्रार्थी की जो जन्म तिथि है वो सही है, वही जन्म तिथि यहाँ पे आप लिखेंगे जो आपकी सही में आप वो ठीक करवाना चाहते हैं और उसको ही आप अपने आधार कार्ड में दर्ज करवाना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड नंबर दिया गया है तो दोबारा से अपना आधार नंबर लिखेंगे और उसमें जो जन्म तिथि है वो यहाँ पे दर्ज करेंगे जो आपके आधार कार्ड में एज ए प्रेजेंट में मौजूद है। इसके बाद यहाँ पे दोबारा से आपने जो आधार कार्ड में जो जन्म तिथि लिखी है वो यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद इसका स्थान पर आप जो सही कराना चाहते हैं, जो करेक्ट डेट ऑफ बर्थ है, वो यहाँ पे आप ना लिखनी है। इसके बाद अपडेट करना चाहते हैं और इसके लिए जो प्रार्थी ने जो आपने जो दस्तावेज दिए गए हैं वो यहाँ पे आप लिखेंगे। बर्थ सर्टिफिकेट में सही है, जन्म प्रमाण पत्र वाला जो है वो यहाँ पे दर्ज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे दूसरा आ जाता है कि जो अभिवन दे रहे हैं उस पर आपने टिक का निशान लगाएंगे
तो पहले को आपने यहाँ पे क्रॉस का निशान कर देना है, दूसरे में भी आपने क्रॉस का करना है और तीसरे को ही आपने टिक करना है, चौथे को आपने क्रॉस कर देना है। नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आपका घोषणा दिया गया है कि क्या क्या लिखेंगे। यहाँ पे तिथि देंगे, जब आप अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ ठीक करने जाएंगे उस तारीख को यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे, उसके बाद हस्ताक्षर दिया गया है तो यहाँ पे आप अपना साइन करेंगे। जो कैंडिडेट माइनर है, बच्चे हैं, अभी 18 साल से कम है, वो उनके पेरेंट्स के सिग्नेचर यहाँ करेंगे और वो यहाँ पे बच्चे का नाम लिखेंगे। तो ये रहता है आपका जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, तो इसको फिलअप कर लें आप। अगला जो स्टेप रहता है आपका नामांकन दर्ज करने का। जब आपने आधार सेंटर जाएंगे वहाँ पे अपना दोबारा से करेक्शन करवा लें। करेक्शन करने के बाद इस तरह का आपको एनवायरनमेंट स्लिप दी जाएगी, वो ले लेनी है आपने। अब इस स्लिप को आपने क्या करना है इसके साथ, वो अभी आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आप UID की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे और इस तरह पेज का आपका स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। इसको पेज को अपने नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आ जाता है एक आपका रिलीजन ऑफिसर। तो यहाँ पे आप अपने रिलीजन ऑफिस अपने स्टेट के मुताबिक यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है और उसका यहाँ पे पूरा का पूरा एड्रेस आपकी स्क्रीन पे आ जाता है। तो यहाँ पे जाकर भी आप विज़िट कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे भी वेरीफाई करवा सकते हैं। अगर आपने घर बैठे ही करना है तो यहाँ पे आपका एक ईमेल ID help@uid का ईमेल आती है, इसको आपने यहाँ से लिख लेना है। उसके बाद आप अपने जीमेल ID में जाएंगे तो यहाँ पे आपको कंपोज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पे आ जाता है आपका ईमेल करने के लिए रिसिप्ट पे। यहाँ पे टू आपने जो UID का जो आपने ईमेल ID लिखी थी वो यहाँ पे आपने टाइप करनी। तो यहाँ पे लिख देना है आपने आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस इशू और इसके बाद यहाँ पे एक बिल्कुल सिस्टमेटिक आपने ईमेल लिखनी है और इसका जो फॉर्मेट है आपको हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरह का, आपने इसको कॉपी पेस्ट कर देना है और जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछी गई है और वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे लिखेंगे आप और माय नेम इज़ यहाँ पे योर नेम दिया गया है, यहाँ इसको आपने हटा के अपना नाम लिख लेना है। उसके बाद रेजिडेंस ऑफ जो आपका एड्रेस है वो इस बॉक्स में आप टाइप करेंगे। उसके बाद ट्राई टू अपडेट माय डेट ऑफ बर्थ ऑन माय आधार कार्ड बट रिसीव ए नोटिफिकेशन इंक्लूड, इस तरह का ही आपने मैटर लिख लेना है इसका। और इसके साथ ही यहाँ पे जो आप डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे, एक आपको आधार कार्ड की कॉपी यहाँ पे अटैच करनी होगी, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी आपको यहाँ अटैच करनी होगी, आधार लिमिट क्रॉस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो आपको बताया था उसको आपने अटैच करना होगा और जो आधार कार्ड आपका एनवायरनमेंट स्लिप आपने जब आपने अपडेट करवाया है उस स्लिप को भी अटैच करना होगा। उसके बाद यहाँ पे नंबरिंग दिए गए है कि फर्स्ट नंबर पे नेम ऑफ द योर आधार में क्या नाम है वो यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद आधार नंबर जो आपका आधार नंबर कार्ड का नंबर है वो यहाँ पे आप टाइप करेंगे। डेट ऑफ बर्थ मेंशन ऑन आधार कार्ड, यहाँ पे वही डेट ऑफ लिखेंगे कि जो आधार कार्ड में है। उसके बाद जो आपको डेट ऑफ बर्थ रिक्वायर्ड टू अगर जो ठीक कराना चाहते हैं वो यहाँ पे आप लिखेंगे। इसके बाद आता है अपडेट नंबर का, जो आपने एनवायरनमेंट जो वहाँ पे आपने आधार कार्ड अपडेट करवाया है तो उसका यहाँ पे सीरियल नंबर लिखेंगे। उसके बाद कब किया था यहाँ पे वो डेट लिखेंगे और उसमें जो टाइम दिया गया है वो टाइम यहाँ पे आपने लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे आप वो स्लिप नंबर दिया गया है ऊपर वो उसको यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद अपडेट रिक्वेस्ट डेट एज ए नॉन स्लिप जो आपने दी है उसको यहाँ पे लिखेंगे, क्या आपने अटैच किया है। अपडेट रिक्वेस्ट आ जाता है, अनाउंसमेंट स्लिप ये आपने मेंशन करना है। नीचे आ जाना है, यूर नेम अपना नाम लिखेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे और पूरा एड्रेस यहाँ पे लिख कर आपने यहाँ पे सेंड पे क्लिक करके इसको भेज देना है। तो ये फॉर्मेट रहता है आप आप आधार की जो लिमिट क्रॉस हो चुकी है उसको ठीक कराने के लिए। ईमेल सेंड करने के बाद आप 72 घंटे तक वेट करें, कोई ना कोई रिस्पांस आपको ईमेल के थ्रू आ जाएगा। उसके बाद फिर अपना आधार कार्ड को चेक करें, डाउनलोड करने के लिए जो वेबसाइट है वहाँ पे चेक करें कि आपका आधार कार्ड की जो लिमिट थी
और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ थी वो चेंज हुई है या नहीं हुई है। ये प्रोसेस रहता है आधार कार्ड में जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड, उसको सॉल्व करने के लिए।